हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यह यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसके पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं। यह पूरे इसमें 100 प्रश्न कराएंगे आपको और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और हूबहू उसी तरीके का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जिस तरीके का प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न है NOAA का पूर्ण रूप क्या है। तो इसमें NOAA का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय महासागरीय वायुमंडलीय प्रशासन। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय महासागरीय वायुमंडलीय प्रशासन। करेक्ट ऑप्शन यह होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? तो सबसे पहले जीएसटी किसके द्वारा लागू किया गया था? फ्रांस के द्वारा 1954 में। फ्रांस के द्वारा 1954 में जीएसटी लागू किया गया था। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या है, कृषि क्षेत्र किस क्षेत्र का एक हिस्सा है? कृषि क्षेत्र किस क्षेत्र का एक हिस्सा है? प्राथमिक क्षेत्र का एक हिस्सा है कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति पैकेज की पहली लहर किस क्षेत्र में चली थी? तो यह पंजाब में चली थी। किस क्षेत्र में चली थी हरित क्रांति की पहली लहर? पंजाब में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? कृषि आधारित उद्योग है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग क्या है? कृषि आधारित उद्योग है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्व व्यय। राजस्व व्यय क्या होता है? राजस्व व्यय दिन प्रतिदिन के सरकारी खर्च को राजस्व व्यय बोला जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का स्थापना यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। आरबीआई की स्थापना। अगला प्रश्न है, चांग नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? राजस्थान। राजस्थान में प्रचलित है चांग नृत्य। चांग नृत्य राजस्थान में प्रचलित है। आगे देखिए, ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव के रूप में क्या मनाया जाता है? ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव के रूप में ईस्टर क्या मनाया जाता है? ईस्टर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, विभाज्यों में किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? तो बैगनी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। क्या होता है? बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? बिबग्योर क्या होता है? यह देखिए, यहाँ इसको देखिए, बिबग्योर होता है यह। ये हिंदी मत देखिए, हिंदी आप गड़बड़ कर जाएंगे। बिबग्योर होता है, ठीक है। बिबग्योर होता है, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। बिबग्योर में किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? तो यह होता है बैगनी। क्या हो जाएगा? बैगनी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति फ्रिक्वेंसी किसका व्युत्क्रम होता है? किस तरंग की आवृत्ति किसका व्युत्क्रम होता है? तो आवृत्ति जो होता है वो तरंग दैर्ध्य किसका? देखिए, आवृत्ति आवर्तकाल किसके? आवर्तकाल किसकी तरंग की आवृत्ति किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टाइम पीरियड हो जाएगा इसका, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, गैस में परिक्षेपित द्रव की छोटी बूंदें क्या कहलाती हैं? तो एरोसोल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एरोसोल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीट कोयले में कार्बन और नमी की मात्रा कैसी होती है? तो निम्न कार्बन और उच्च उच्च नमी। क्या होता है? निम्न कार्बन और उच्च नमी होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न कार्बन और उच्च नमी। अगला प्रश्न क्या है, मिलावट मिलाना है पपीते का बीज किसकी तरह दिखता है? मिलावट मिलान देखिए, यह प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पपीते का बीज किसकी तरह दिखता है? पपीते का बीज किसकी तरह दिखता है? तो यह काली मिर्च। पपीते का बीज काली मिर्च की तरह दिखता है। किसकी तरह? काली मिर्च। काली मिर्च जब उसको काटेंगे पपीते को तो उसका जो बीज होता है वो गोला गोला काली मिर्च, अगर उसमें काली मिर्च में आप उसको पपीते का बीज मिला देंगे तो उसको आप छांट नहीं पाएंगे। इस तरीके का वह होता है। जब तक उसको टेस्ट नहीं करेंगे तब तक उसको छांट नहीं पाएंगे, ठीक है।
तो पपीते का बीज किस प्रकार का दिखता है, तो यह काली मिर्च की तरह दिखता है। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है। हाइड्रा जंतु जगत के किस संघ का उदाहरण है। हाइड्रा जंतु जगत के किस संघ का उदाहरण है, तो यह सिलेट्रेटा किस संघ का, सिलेट्रेटा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या है। पादप जगत की सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी होती है, तो यह हो जाएगा एंजियोस्पर्म पुष्पी पौधा। क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म पुष्पी पौधा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकांड्रिया को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, माइटोकांड्रिया को बोला जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकांड्रिया को बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, विकल्प के अनुसार आपको देखना है। ठीक है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या कौन सा होता है, तो यह नींबू होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत नींबू होता है। अगला प्रश्न देखिए, चिकन पॉक्स किस प्रकार का रोग है। चिकन पॉक्स किस प्रकार का रोग है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग है चिकन पॉक्स। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो यह वर्धमान महावीर हो जाएगा। वर्धमान महावीर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पाल राजवंश का संस्थापक कौन थे। पाल राजवंश का संस्थापक कौन थे, तो यह गोपाल थे। कौन थे, गोपाल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने चलवाया था। चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने चलवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा यह चलाया गया था। क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शेरशाह सूरी द्वारा जारी चांदी का सिक्का क्या कहलाता था। शेरशाह सूरी द्वारा जारी चांदी का सिक्का क्या बोला जाता था इसको, तो इसको रुपया बोला जाता था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था। दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। दिल्ली में लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो यह वारेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो यह हो जाएगा विलियम जोन्स। किसके द्वारा किया गया था, विलियम जोन्स। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी, 1931 में दी गई थी। 1931, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1931 में दी गई थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसका है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका है, यह नारा सुभाष चंद्र बोस का है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करने वाला अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करने वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 है, अनुच्छेद 246। देखिए अगला प्रश्न देखिए, विधायी शक्तियों को तीन सूचियों में कौन शामिल, विधायी शक्तियों की तीन सूचियों में कौन शामिल नहीं है। तीन सूचियों में कौन शामिल नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का इसमें स्थानीय सूची ये नहीं होता है। ठीक है, स्थानीय सूची नहीं होता है। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ये तीन होता है, स्थानीय सूची नहीं होता है। आगे देखिए, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो यह भाग 3 में वर्णित है। किसमें, भाग 3 में वर्णित है। मौलिक कर्तव्यों में कौन सा शामिल नहीं है, मौलिक कर्तव्यों में कौन सा शामिल नहीं है, ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 40, यह मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। आगे देखते हैं, देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, तो यह होते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG होते हैं। CAG, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं AIS का हिस्सा नहीं है। अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं है, तो यह हो जाएगा भारतीय अभियंत्रण सेवा। भारतीय
अभियंत्रण सेवा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विधानमंडल सत्र स्थगित करने हेतु राज्यपाल को सलाह कौन देता है? तो यह हो जाएगा मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन देता है? मुख्यमंत्री देता है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 21 से घटाकर 18 किस संशोधन से हुआ है? तो यह हुआ है 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है? तो यह केरल में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता केरल में है, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार यूएसए है, अमेरिका है। कौन है? अमेरिका, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है तमिलनाडु, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय संगीतकार को मल्लिका ए गजल कहा जाता है? किस भारतीय संगीतकार को मल्लिका ए गजल कहा जाता है? बेगम अख्तर को, बेगम अख्तर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो 2014 में दिया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन है? जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन है? तो यह हो जाएगा शांति श्री पंडित। कौन हो जाएगा? शांति श्री पंडित, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है? भारत में मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे बोला जाता है? ए आर रहमान को। किसके बोला जाता है? ए आर रहमान, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है, लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पाए जाते हैं? तो यह हो जाएगा मेघालय। लिविंग रूट ब्रिज मेघालय में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लंगर सामुदायिक रसोई किस समुदाय से संबंधित है? सामुदायिक रसोई किस समुदाय से संबंधित है? सिख समुदाय, ऑप्शन ऑप्शन सामुदायिक रसोई सिख समुदाय, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आइंस्टीन किसके अहिंसा के विचार से प्रेरित हुए थे? आइंस्टीन किसके अहिंसा के विचार से प्रेरित हुए थे? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दही हांडी को दही हांडी को खेल आयोजन की मान्यता किस राज्य ने दी? दही हांडी को खेल आयोजन की मान्यता किस राज्य ने दी है? तो यह महाराष्ट्र राज्य के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया है? भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट पूरब कहाँ से गुजरती है? तो यह गुजरती है मध्य प्रदेश से, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी होती है? कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई 8,586 मीटर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गेहूं की खेती हेतु सर्वोच्च मिट्टी कौन सी है? गेहूं की खेती हेतु सर्वोच्च मिट्टी कौन सी है? तो दोमट मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी जिसको बोलते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत का मुख्य आधार क्या था? तो अधिक उपज वाले बीज। हरित क्रांति का आधार क्या था? अधिक उपज वाले बीज, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे पुराना एल्युमिनियम संयंत्र कौन सा है? तो यह हो जाएगा मुरी में स्थित है। कौन है? मुरी। महिला पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतर किस राज्य में है? तो यह हो जाएगा राजस्थान। महिला पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतर अंतर किस राज्य में है? तो यह हो जाएगा राजस्थान। किस राज्य में? राजस्थान, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए, भारत सुंदर वन का साझा किस पड़ोसी देश के साथ करता है? भारत सुंदर वन का साझा किस पड़ोसी देश के साथ करता है? बांग्लादेश। किसके साथ करता है? बांग्लादेश, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? शुक्र, वेनिस का कोई उपग्रह नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है, महाद्वीप संहति मुख्य रूप से बनी है?
तो यह हो जाएगा सिलिका और एल्यूमिना का। किसका? सिलिका और एल्यूमिना का बना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूकंप के बारे में कौन सा कथन गलत है? भूकंप के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यह हो जाएगा लहरें केवल एक दिशा में फैलती हैं। भूकंप के बारे में कौन सा कथन गलत है? लहरें केवल एक दिशा में फैलती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यह कथन जो है गलत है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कलिंजर का किला है? तो कलिंजर का किला बांदा में है। कहाँ पर है? बांदा में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यूपी में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी किस क्षेत्र में है? यूपी में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी किस क्षेत्र में है? तो यह हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सुमेलित नहीं है। आगरा हवाई अड्डा, अगला आगरा हवाई अड्डा, आगरा हवाई अड्डा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का, फुर्सतगंज यह रायबरेली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रायबरेली में पड़ता है आगरा हवाई अड्डा। ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ये वाला सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला आगे देखिए, सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित होता है? सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित होता है? बहराइच में आयोजित होता है। बहराइच। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सुलह कुल उत्सव आगरा में मनाया जाता है। कहाँ पर? आगरा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, दादरी चुनार चूरक कारखाने का क्या उत्पादित करते हैं? दादरी चुनार चूरक कारखाने क्या उत्पादित करते हैं? तो यह सीमेंट उत्पादित करते हैं। क्या उत्पादित करते हैं? सीमेंट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? यह लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ। आगे देखिए, यूपीएससी का नया अध्यक्ष अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर अजय कुमार को। किसे? डॉक्टर अजय कुमार को नियुक्त किया गया। डॉक्टर अजय कुमार। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे चुना? केंद्र सरकार ने आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे चुना? तो पूनम गुप्ता। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पूनम गुप्ता बनी है। कुमुदिनी लाखिया निधन हो गया 2025 में, किस क्षेत्र से संबंधित थी? कुमुदिनी लाखिया किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो यह कथक नृत्यांगना थी। क्या थी? कथक नृत्यांगना थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, मार्च 2025 में किसे फिट इंडिया आइकॉन नामित किया गया? तो फिट इंडिया आइकॉन आयुष्मान खुराना को नामित किया गया। किसे? आयुष्मान खुराना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिंगापुर महिला हॉल ऑफ फेम में शामिल भारतीय लेखा कमला देवी अरविंदन क्या कौन है? कमला देवी अरविंदन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सीआरपीएफ का नया महानिदेशक डीजी 2025 में कौन बना? तो यह बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। किसे बनाया गया? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एसोचम के नए महासचिव 2025 में कौन बने हैं? तो यह 76 हो जाएगा, मनीष सिंघल। कौन बनाए गए हैं? मनीष सिंघल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए, मणिपुर के नए राज्यपाल 2025 में कौन बने हैं? तो ये बने अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभ्युदय साप्ताहिक पत्र किसके द्वारा प्रकाशित होता है? अभ्युदय साप्ताहिक पत्र मदन मोहन मालवीय किसके द्वारा प्रकाशित होता था? मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित होता था। सरकारी कार्यों में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कब हुआ? सरकारी कार्यों में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कब हुआ? तो यह 1968 से। कब अनिवार्य किया गया? 1968। 1968 से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1968 से। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, किस खनिज को पीला केक बोला जाता है? येलो केक। पीला केक किस खनिज को बोला जाता है? तो यूरेनियम को बोला जाता है। यूरेनियम को पीला केक बोला जाता है। किसको? यूरेनियम को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पुस्तक क्योंकि वह लकड़ी के लेखक कौन है? क्योंकि वह लकड़ी के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 81 है, महाश्वेता देवी। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? महाश्वेता देवी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी भी इसे कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 83 है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन डी करेक्ट है। फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या था? फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या था? रघुपति सहाय। क्या नाम था? रघुपति सहाय। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यूनाइटेड किंगडम यूके का आधिकारिक मुद्रा क्या
है। तो यूके का आधिकारिक मुद्रा क्या है? पौंड स्टर्लिंग। क्या है? पौंड स्टर्लिंग। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, साइबर सुरक्षा भारत की पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह शुरू की थी 2018 में, इसको स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? यह 28 सितंबर 1993 में लागू हुआ था, 28 सितंबर 1993। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मार्केटिंग में एनालिटिक्स टूल का प्राथमिक लाभ क्या है? तो यह हो जाएगा प्रदर्शन को मापना। क्या हो जाएगा? प्रदर्शन को मापना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अरावली और बिंद के बीच कौन सा पठार पाया जाता है? तो मालवा का पठार पाया जाता है। अरावली और बिंद के बीच मालवा का पठार पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंटेंट क्यूरेशन, कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ क्या होता है? कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अन्य स्रोतों से कंटेंट का चयन, अन्य स्रोतों से कंटेंट का चयन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन 93 है, बरसाना में होली किसके साथ खेली जाती है? बरसाना में होली किसके साथ खेली जाती है? तो यह डंडे के साथ। किसके साथ होगा? डंडे के साथ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पुलिस अधिकारी द्वारा देशभक्ति का सर्वोच्च प्रदर्शन क्या होता है? पुलिस अधिकारी द्वारा देशभक्ति का सर्वोच्च प्रदर्शन क्या होता है? लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आईपीएस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था क्या है? तो यह हो जाएगा राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, देखिए क्या होगा, भीड़ द्वारा किशोर पर हमले के दौरान पुलिस को क्या करना चाहिए? भीड़ द्वारा किशोर पर हमले के दौरान पुलिस को क्या करना चाहिए? तो किशोर को बचाना और भीड़ तितर बितर करना चाहिए। भीड़ दौरान की भीड़ द्वारा किशोर पर हमले के दौरान पुलिस को क्या करना चाहिए? तो किशोर को बचाना और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, दंगा प्रभावित इलाकों में पुलिस पुलिस प्रमुख को क्या करना चाहिए? दंगा प्रभावित इलाकों में पुलिस प्रमुख को क्या करना चाहिए? संवाद के माध्यम से सामंजस्य बैठाना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संवाद के माध्यम से सामंजस्य बैठाना चाहिए। चुनाव बाधित होने की विश्वसनीय सूचना पर क्या करें? चुनाव बाधित होने की विश्वसनीय सूचना पर क्या करें? संवेदनशील क्षेत्रों में बल बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, चुनाव बाधित होने होने की विश्वसनीय सूचना पर क्या करना चाहिए? इससे क्या है? संवेदनशील क्षेत्रों में बल बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एटीएम कार्ड क्लोनिंग रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? एटीएम कार्ड क्लोनिंग रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? एक्सेस लॉक की जांच। क्या करना होगा? एक्सेस लॉक की जांच। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, धार्मिक अल्पसंख्यकों को रोकने के मामले में क्या क्या करें? धार्मिक अल्पसंख्यकों को रोकने के मामले में क्या करें? क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट प्रश्न है। देखिए, धार्मिक अल्पसंख्यकों को रोकने के मामले में क्या करें? गिरफ्तारी करें, मामला नज़रअंदाज करें, संवाद के माध्यम से तनाव कम करें, सख्त कर्फ्यू लागू करें। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है। सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।